भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। वी विल गो डीप इनसाइड। हर कोई ये तो कहता है कि जी पाकिस्तान रिस्ट्रेन करे, लेकिन कोई इंडिया को नहीं कहता, क्योंकि इंडिया बड़ी ताकत है, इंडिया बड़ा प्लेयर है। वो कहता है इंडिया को हम कुछ नहीं कहेंगे। इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? हम अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, जाहिर बात है। जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके हिसाब से देखा जाए तो खित्ते में पड़ोसी हमारा ये रहेगा और हमें इसको बर्दाश्त करना है, लेकिन हमने स्मार्टली वाइजली डिसीजन लेना है कि हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमने इनको हैंडल कैसे करना है। अगर पाकिस्तान के पास ये J-10C और PL-15 और ये JF-17 थंडर और न्यूक्लियर और मिसाइल ना हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो भारत जो पाकिस्तान को हर रोज ये कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो भारत पाकिस्तान के साथ क्या करता। कैन यू इमेजिन? वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें मिसाइल, जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें ड्रोन, आर्टिलरी, ग्रेनेड, जो भी है, जब हम चाहें। दोस्तों नमस्कार। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कल बेल्जियम में दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर हमें दोबारा जरा सा भी प्रोवोक किया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो इस बार हम और डीप जाके हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, कि वो कभी हिम्मत नहीं करेगा दोबारा ये सोचने की। इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि उनको 7 और 8 मई की वो रात याद आ जाती है जब भी वो ऐसी बातें सुनते हैं। उस रात खुद पाकिस्तान के लोगों ने वीडियो शेयर किए थे पूरे सोशल मीडिया पर, और अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं था। वो तो जब हमने उनके नूर खान बेस पर अटैक किया तब पता चला कि वो तो अमेरिका के अंडर में है, और तब पाकिस्तान भागा गया उनके पास कि इंडिया को रोकिए, और फिर जाके ये सीज फायर हुआ था। मतलब जो भी हुआ था सिर्फ हमारी मर्जी से हुआ था। इसलिए पाकिस्तान को बहुत डर लग रहा है कि अगली बार हमारा क्या होगा, क्योंकि उनके पास चाइनीज मेड हथियार हैं जो किसी भी काम के नहीं है, और उनके डिफेंस सिस्टम हमारे एक भी अटैक को रोक नहीं पाए। हमने जहां चाहा वहां मारा उनको, 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे उनके। इसलिए पूरी दुनिया को भारत की ताकत का पता चल गया है, और अब पाकिस्तान दोबारा पहलगाम करने की गलती नहीं करेगा। अगर की तो फिर उनको अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। वी विल गो डीप इनसाइड Pakistan. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। We will not listen to any country. We will not pay attention to any country, and it will be decided by us. Only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। This is a perspective that is coming from India. अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान कहता है कि I don't have to present myself as an aggressor. Let India do this. At the end of the day, it will be the guns that will determine the peace. The guns, the Rafales, the J-10C, the PL-15, F-16, S-400, these are basically the military hardwares. क्या इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जब जाता है तो अपने आप को कैसे पेश करता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वेस्ट ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखें, nobody in the West will say इंडिया कि आप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की क्यों बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं कहेगा। एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो बिलीव कि नाउ इज अ टाइम दैट इंडिया हैज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए पावर एट लीस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो कह रहे हैं हम वी विल स्ट्राइक डीप इनसाइड। सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टेरर फैलाना। इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज, टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है?
पाकिस्तान साइलेंट है। पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमज़ोर। हमारी कमज़ोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं और हम हर अब मुझे ये बताएं, अक्सर मैं ये बात करता हूँ, व्हाई इज दिस सो? एवरी टाइम इंडिया ये बात करता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, हम हमला कर देंगे, हम ये यही कहते हैं ना। यानी कि स्पिरिचुअल गुरु ने भी इंडियन आर्मी चीफ को ये कहा कि आप पाकिस्तान से हमें कश्मीर लेके दो। अगर ये चीज किसी पाकिस्तानी मौलवी ने आर्मी चीफ को कही हो कि हमें मकबूजा कश्मीर चाहिए, वी वांट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, एज दिस स्पिरिचुअल गुरु साहब सेज टू द इंडियन आर्मी चीफ कि सर वी वांट आजाद कश्मीर, हमें चाहिए, मुझे कश्मीर चाहिए। जो इन्होंने कहा कोई और कह सकता है? नहीं कह सकता। मोदी साहब रोज रोड शो करते हैं, क्या कहते हैं जाके? एक ही बात कहते हैं, छोड़ूंगा नहीं, लूंगा, जिसने जो करना है कर लो, ये मेरा भारत है, दिस इज मी, इट्स मी, मैं लूंगा इसको। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? आए अमन की बात करें, आए डायलॉग करें, आए एंगेज करें। और पता पाकिस्तान को भी है कि बात टेबल पे नहीं, बात बंदूकों से होनी है। सो द राफेल्स and the J-10Cs have to decide the future of the peace and war in this region. अगर पाकिस्तान के पास ये J-10C और PL-15 और ये JF-17 थंडर और न्यूक्लियर और मिसाइल ना हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो भारत जो पाकिस्तान को हर रोज ये कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो भारत पाकिस्तान के साथ क्या करता? कैन यू इमेजिन? आप सिर्फ इसको इमेजिन ही कर लें यार। पाकिस्तान को बाय द वे ये इजाजत नहीं है कहने की। अगर पाकिस्तान ये कहेगा तो उन्होंने कहना, ओ देखिए पाकिस्तान ने कह दिया, पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान ने ये कह दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। एज ए सिचुएशन ये है हालात। मुझे इस चीज को देख के आता है कि हर कोई ये तो कहता है कि जी पाकिस्तान रिस्ट्रेंट करे, लेकिन कोई इंडिया को नहीं कहता, क्योंकि इंडिया बड़ी ताकत है, इंडिया बड़ा प्लेयर है। वो कहते हैं इंडिया को हम कुछ नहीं कहेंगे। इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। कोई सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है, कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए, वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें कि इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है, वो कोई रैशनल, कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट रही है, रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा। उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा, हमने समझा आइडियोलॉजी के बेस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंके गए थे वो इजराइल ओरिजिन के थे।